किस नजरिए से देखे भारतीय फैंस इस जीत को? ओमान के खिलाफ 21 रनों से भारत ने बाजी अपने पक्ष में जरूर की, लेकिन नजरिया क्या होना चाहिए बताएंगे हर्षा भोगले साहब। ऑन क्रिक बज़ मैच की बात इन एसोसिएशन विद सक्सेस का मंत्र टाटा इंट्रा। भारत ने पहले टॉस जीता और फिर कहा कि भाई हम बल्लेबाजी करेंगे, और फिर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से तिलक वर्मा की भी कंट्रीब्यूशन, अक्षर पटेल ने भी कुछ रन बनाए। 189 का लक्ष्य रखा ओमान के सामने, और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतने करीब वो आएंगे। 21 रन महज कम पड़े। आमिर खलीम, हमाद मिर्जा और जतिंदर सिंह ने आज बड़े मजे लूटे, लेकिन किस नजरिए से देखे इस मुकाबले को? ऐसे मुकाबले में आपका जीतना मान लेते हैं हम कि जीतेंगे ही, कैसे जीतते हैं ये देखने लायक चीज होती है। और अगर आप उस नजरिए से ये मैच देखें तो शायद भारत के फैंस थोड़े नाखुश हों, क्योंकि जब आप 190 के करीब रन बनाते हैं तो ये उम्मीद होती है कि आपकी बॉलिंग अच्छी है, आप ओमान के सामने खेल रहे हो, ओमान के सारे बड़े प्लेयर जो भी थे वहां पे वो आज नहीं खेल रहे हैं, दूसरी टीम खेल रही है, तो उम्मीद ये होती है कि आप 70-80 रन से जीतो, या फिर जिस तरह से आप गेंदबाजी करते हो थोड़ी ज्यादा दिक्कत पेश आए उनकी बल्लेबाजों को, ये दिखा नहीं। और मुझे लगता है कभी कभी क्या होता है ऐसे मैचों में, जब आप पहुंच गए हैं सेमीफाइनल, सुपर 4 में, जब आपको पता है कि हम कुछ भी जीतने ही वाले हैं, तो कभी कभी हम बस आ जाते हैं, खिलाड़ी बन के नहीं, बस ऐसे टहलते हुए आते हैं मैदान में। जब आप टहलते हुए आते हो मैदान में तो इस तरह का रिजल्ट अच्छा होता है आपके लिए, याद दिलाता है आपको। फैंस का एक वर्ग ऐसा भी है जो कहेगा कि भाई जीत जीत होती है, 2 पॉइंट भारत की झोली में, भारत जीता। स्कोर कार्ड तो यही कहानी बयां कर रहा है। तो इस जीत में भारत के लिए आपके हिसाब से क्या था वो सक्सेस का मंत्र? एक तो जैसे उनको बल्लेबाजी पसंद है करने, वैसे ही खेलते गए वो। संजू सैमसन को वक्त मिला, थोड़ी सी धीमी सी विकेट थी उसमें वक्त मिला, और अक्षर पटेल के रन बने। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि जो फॉर्म है अभिषेक शर्मा का वो बरकरार रहा, और जिस फ्रीडम से खेल रहे हैं बहुत मजा आया देखने। बिल्कुल, जिस तरह का पिकअप ये देते हैं, जिस तरह का भरोसा है भारतीय व्हाइट बॉल क्रिकेट को, T20 टीम को, अभिषेक शर्मा में एक लौते ऐसे खिलाड़ी लगे जो उसी अंदाज में, उसी तेवर, उसी फ्लेवर के साथ आज खेलने के इरादे से आए थे। अभी आपने जो तस्वीर देखी उसमें ग्रिप देखी है उनकी, इतनी ऊपर पकड़ते हैं हैंडल को, जिससे लीवर्स ज्यादा लंबे हो जाते हैं, मजा आता है खेलने। वो हमको नजर आया कि ऊपर यहाँ मारा, जैसे लेफ्ट हैंडर आया वहां पे मारा। एक इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, कॉन्फिडेंस से भरपूर है आज अभिषेक शर्मा, और उनको ये इजाजत दी गई है कि आप ऐसे जाके खेलो, क्योंकि जब ऐसे खेलेंगे कभी कभी आउट भी हो जाएंगे, लेकिन अगर ये सोचते वो मैदान में पधारे कि आउट हुआ तो ऐसे नहीं खेलेंगे। तो ये जो उन्होंने 15 गेंदों में 38 रन बनाए, ये गेम जैसे हमने आखिर में देखा इससे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि बाकी क्या हुआ, 150 रन बने 105 गेंदों में, ओमान ने वही ओमान ने भी किया। इनको जब खेलते हुए देखते हैं, खासकर जब लॉन्च करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि इन्होंने अपने हीरो युवराज सिंह का सक्सेस का मंत्र थोड़ा सा चुराया हुआ है। चुरा सकते हैं वो, लेकिन अपनाया भी है उन्होंने, क्योंकि आप देख सकते हो, आप वैसे खेलना चाहते हो लेकिन वैसे खेलना कुछ और बात है। और ये जो उनकी बैट स्विंग है ये बड़ी खूबसूरत है, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये हमको कई साल देखने मिले। एक और ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने आज एक नया कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट। भारत के पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह, जिनको आज मौका मिला क्योंकि एक अलग कॉम्बिनेशन के साथ आज भारत उतरी। 8 गेंदबाज इस्तेमाल हुए, उनमें से एक। हालांकि इनके इंडिविजुअल आंकड़े आज इतने खास नहीं, लेकिन ये मुकाबला इनको याद रहेगा। शायद सिलेक्टर्स को, कोच को, कप्तान को भी एक हल्का सा मैसेज दिया होगा उन्होंने आज कि मैंने 100 विकेट लिए 64 गेम्स में, यानी हर मैच में मैं करीब 1.5 विकेट ले रहा हूं। ये बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आप कह सकते हैं कि भाई अर्शदीप सिंह आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हैं तो वहां विकेट कभी कभी ज्यादा मिल जाती हैं, लेकिन आज देखिए उनको पता है कि सुपर 4 में मेरा नंबर नहीं लगने वाला, क्योंकि ये विकेटें ऐसी हैं, तो कभी कभी एक मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अर्शदीप सिंह बड़े प्लेयर हैं। एक अजीब सा एक दौर चल रहा है हमारे इस गेम में कि यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिलती, अर्शदीप सिंह को जगह नहीं मिलती, तो एक बड़ा अद्भुत सा दौर चल रहा है हमारा। बाहर दस्तक देने वालों की तादाद जितनी ज्यादा, शायद उतना ही अंदर वालों के लिए प्रेशर ज्यादा, फैंस के लिए अच्छा, और इसलिए भारतीय T20 टीम अच्छे दौर से गुजर रही है। लेकिन एशिया कप में आधा काम बाकी है। सुपर 4 का दौर शुरू होने को है। भारत बनाम पाकिस्तान रविवार। कैसे देखते हैं आप उस मुकाबले को?
जैसा अब तक देखते आए हैं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं, बल्कि मैंने देखा पाकिस्तान और यूएई का गेम। अगर फॉर्म दोनों का वैसे ही रहा तो भारत को आसानी से जीतना चाहिए, लेकिन वो एक दौर निकल चुका है, वो पॉइंट्स भी निकल चुके हैं। तो नया दिन है, नई शुरुआत है। मैं ये देखना चाहूंगा कि किस एनर्जी से आते हैं भारत खेलने जी, और पाकिस्तान का फोकस क्या है जी। फिलहाल इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फोकस मैदान पे नहीं रहा है, मैदान के बाहर रहा है। जब आपका फोकस मैदान के बाहर रहता है तो मैदान के ऊपर कैसे खेलोगे आप? तो मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या उनका फोकस मैदान पे है या उनका दिमाग कहीं और है। हमेशा की आपने तरह आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था जब पिछला मैच हमने देखा, खौफ। जी, वो भी देखना चाहूंगा मैं। वो तेज धार देखना चाहेंगे। और कुछ ऐसे विचारों के साथ भोगले साहब हमें आज छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब ये कैमरा पर होते हैं। तो ये थी हर्षा भोगले साहब के साथ क्रिक बस मैच की बात इन एसोसिएशन विद सक्सेस का मंत्रा टाटा इंट्रा।